नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशिफल 14, 15, 16 यह 3 दिन तुला राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 3 दिनों में तुला राशि वाले क्या करें क्या ना करें और जो होगा सुनकर होश उड़ जाएंगे। देखिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वास्तुशास्त्र कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अगले 72 घंटे की आपके जीवन के राशि के महाराशिफल के बारे में। अब आपके जीवन में वह पल शुरू होने वाला है जहां से भाग्य करवट लेगा। जहां आप अब तक निराश ठहराए थे और तनाव से जूझ रहे थे, अब वह वहीं से नई रोशनी फूटेगी, क्योंकि यह समय साधारण नहीं। यह समय वह है जब स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु में माँ भवानी और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं आपके जीवन में प्रत्यक्ष प्रभाव छोड़ने वाली हैं। यह बातें कई कल्पना नहीं हैं, बल्कि आपकी कुंडली का गहन विश्लेषण करके बताई जा रही हैं, जिसमें हमने शास्त्रों की गहराई में जाकर देखी है। दोस्तों, अब जीवन में बहुत सारी विफलता एक के बाद एक आने लगी हैं। अब आपके हर प्रयास विफल होने लगे हैं और जब आपको यह लगे कि हर कोई आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहा है, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त करने वाला है। आपकी कुंडली में जो शुभ योग बन चुके हैं वह फल देने को तैयार है। बस आपको आप समझदारी से इन संकेतों को पहचानना चाहिए। सबसे पहले उन कर्मों की बात करें जो आपके जीवन में कष्ट का कारण बने हैं। शायद आप हर बार कुछ न कुछ नया शुरू करते हैं, लेकिन वह शुरू से होते ही टूट जाते हैं। कई बार काम बनते बनते रुक जाते हैं। आप में से बहुतों को यह अनुभव हुआ होगा कि जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके पीछे खींच रही हो। असल में यह नकारात्मक ऊर्जा या गलत कर्मों का प्रभाव है, जो पिछले जन्म में इस जन्म के प्रारंभिक वर्षों में संचित हुआ है। और यह एक कारण यह भी है कि आप अपने हर प्लान को पहले से ही किसी को बता देते हैं। जैसे आप प्रोजेक्ट, व्यवसाय, परीक्षा, प्रेम संबंध, नया घर, यात्रा या किसी भी योजना के बारे में दुनिया को बताते हैं, तो आसपास की नज़र उस निगल जाती है। आप सोचते हैं कि आपकी तरक्की से आपको खुशी होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि सब आपके अपने नहीं होते। किसी की नज़र, किसी की ईर्ष्या, किसी की छिपी हुई जलन आपके रास्ते में बाधा बन सकती है। जब श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहते हैं कि जब तक कार्य पूरा ना हो जाए उसे गुप्त रखो, क्योंकि अधूरे कार्य को सार्वजनिक करने से उसमें विघ्न लगता है। यह एक रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब आने वाले 72 घंटे इसलिए विशेष हैं। अब ब्रह्मांड आपको एक नई शुरुआत का अवसर देने वाला है, पर साथ ही यह भी परीक्षा लेगा कि आप उस ज्ञान को कितना अपनाते हैं जो आपको दिया जा रहा है। अब यह भी जान लीजिए कि यह समय सच्चे, शुद्ध आचरण और वाणी पर संयम बनाए रखने का है। अगले 3 दिन तक लिहाजा से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको कौन से शब्द नहीं बोलने चाहिए। गुस्से में या जलन में कुछ भी ऐसा ना कहिए जो किसी को चोट पहुंचा दे, वरना वह ऊर्जा घूमकर वापस आपकी ओर आ सकती है। वाणी ब्रह्मा, वाणी वरदान और वाणी ही को श्राप बना जाती है। किसी से भी कटु व्यवहार ना करें, विशेषकर अपने बड़ों के प्रति, चाहे वह किसी भी काहे उनका सम्मान करना आपके लिए शुभ फल लेकर आया है। यह घर के बड़े नाराज होने वाले हैं। अगले 72 घंटे में कोप को आमंत्रण देना है। अपने माता पिता या गुरु जीवन में जिस किसी ने आपको मार्गदर्शन किया है, उनके साथ प्रेम और श्रद्धा का व्यवहार करना ही अगले शुभ योग को मजबूत देगा। इस समय ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, उनकी कुंडली में अचानक से राजयोग जागृत हो चुका है और उनके जीवन की सारी समस्या से मुक्ति मिलने जा लगती है। अब अगर बात करें तो लव लाइफ की, तो इस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिवेणी कृपा आपके रिश्ते पर स्थिरता लाने वाली है। जो लोग बहुत समय से अकेले हैं, उनके जीवन में कोई सच्चा साथी आ सकता है। जो संबंध टूटने की कगार पर है, वहाँ पर संवाद की शुरुआत होगी। और अगर आप पहले से ही एक रिश्ते में हैं, तो उसमें भावनात्मक गहराई बढ़नेगी। लेकिन याद रहे कि इस समय किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने साथी संदेह नहीं, अत्यंत अशुभ होगा। अब स्वास्थ्य की बात करें तो अगले 72 घंटे में मानसिक और भावनात्मक शांति का है, लेकिन
जो लोग लगातार चिंता, क्रोध या जलन, नकारात्मक से घिरे हुए हैं, उन्हें पाचन, सिरदर्द, नींद की समस्या या रक्तचाप संबंधी तकलीफ हो सकती है। इस समय ध्यान और संयम सबसे बड़ी औषधि है। सूर्य को अर्घ्य देना, तुलसी में जल पीना और हल्का भोजन इस समय के लिए सर्वोत्तम रहेगा। आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में यह समय बहुत ही संभावना से भरा हुआ है, लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय बिना विचार के ना लें। विशेषकर किसी भी निवेश या लेन देन में उनके आसपास से नौकरी पहले है, उनके प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं और उनके पास रोजगार नहीं है, तो उन्हें कहीं से अचानक अवसर मिलने के संकेत हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब अवसर आए तो उनका स्वागत पूरे आत्मविश्वास के करें, डरे को पास में ना आने दें। दोस्तों, अब वह क्षण और निकट आ जा गया है जब आपके जीवन की वह अधूरी कहानी, जो केवल संघर्ष, असफलता और नकारात्मक अनुभव से भरी हुई थी, अब एक नए अध्ययन में प्रवेश करने वाली है। यह बदलाव यूं ही नहीं आ रहा, बल्कि यह ब्रह्मांडी शक्ति की ओर से भेजा गया है। एक दिव्य वरदान जो अगले 72 घंटे के भीतर में आपके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई लगेगा। अपने वर्षों तक जो सहज जिन अपमानों का चुप सहन किया है, जिन धोखों पर भी मुस्कुराए आंखें मूंद ली हैं, उन सभी का फल अब आपको अत्यंत ऊर्जावान और चमत्कार रूप से मिलने वाला है। शुभ योगों की बात करें तो आपको इस समय गुरु ग्रह की दृष्टि आपकी कुंडली के उस भाव पर पड़ने रही है जो शुभ समाचार, सुख, विस्तार और समृद्धि से जुड़ा है। यही कारण है कि अगले 72 घंटे के भीतर आपको किसी न किसी के रूप में आपको एक संदेश मिलेगा जो आपको एक नई ऊर्जा दिशाएं दिखाएगा। यह एक कॉल हो सकती है, या कोई ऑफर, या कोई संदेश आ सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप वर्षों से नहीं मिले थे और जिसकी बात आपके जीवन में सुनहरा मोड़ ला सकती है। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय की, जिन्हें आप इस शुभ समय का संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। पहला उपाय, सूर्योदय के समय सूर्यदेव को तांबे के लोटे में लाल फूल और थोड़ी सी शक्कर डालकर रख दें। यह आपके भाग्य के बंद द्वार खोल देगा। दूसरा उपाय, एक कटोरी में साबुत चावल लेकर उस पर हल्दी छिड़क दें और उसे अपने पूजा स्थल में रखें। साथ ही श्री हरि विष्णु का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपके जीवन में स्थिरता और धन का प्रभाव आरंभ होगा। तीसरा उपाय, अगले 3 दिनों तक किसी भी प्रकार की झूठी बात ना बोलें, चाहे वह मजाक क्यों ना हो। झूठ से निकली हुई वाणी आपकी ऊर्जा को बाधित कर सकती है। शुद्ध वाणी, संयत वाणी और सत्यम वाणी ही इस समय आपको श्रेष्ठ परिणाम दे सकती है। चौथा उपाय, गाय को रोटी खिलाएं और यदि संभव हो तो एक रोटी पर गुड़ रखकर यह उपाय माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रसन्न करते हैं और आपकी कुंडली में दया प्रभाव का भाव प्रबल हो कर सकता है। अब आते हैं उन चमत्कारी की ओर जो आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। कई लोगों को अचानक से रुका हुआ पैसा मिलेगा। कई लोग पुराने कर्जदार खुद चलकर आपके पास लौटेंगे। कुछ लोगों को वह नौकरी मिल सकती है जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। वही जो लोग अपने रिश्ते में दरार से परेशान थे, उन्हें अचानक से ही सामने वाले की ओर से क्षमा या समझौता का प्रस्ताव मिलेगा। आप यह देखकर हैरान हो जाएंगे कि कैसे अचानक परिस्थिति बदल गई है। लेकिन इन सब के साथ एक चेतावनी भी है। अगले 72 घंटे में किसी भी प्रकार की घमंड, अपमानजनक भाषा या आत्मलाघा से बचे। यह वह समय है जब ईश्वर की विनम्रता की परीक्षा लेता है। आप जितने अधिक नरम रहेंगे, ब्राह्मण उतनी ही आपको ऊपर उठाएगा। कोई भी ऐसा कार्य न करें जिसने किसी को पिछड़ा हो, क्योंकि पीड़ा पहुंचे, क्योंकि उस व्यक्ति की आपके पूरे शुभ योगों को निष्फल कर सकती है। आपके घर में यदि लंबे समय से आर्थिक रुकावटें हैं, बार बार नुकसान हो रहा है या फिर पैसे टिक नहीं पा रहे, तो एक रात बिना किसी को बताए घर के ईशान कोण में एक तांबे के पात्र में जल, चावल और तुलसी डालकर रख दें और सुबह उस किसी पीपल के पेड़ की जड़ में चुपचाप छोड़ दें। यह अत्यंत गुप्त है लेकिन फलदायक उपाय है जो धन आवेग को नष्ट कर देता है। ये इस समय यह भी देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके जीवन में मासूम आनंद और चंचलता लौटती है।
इसलिए आप भी श्री कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाएं और कान्हा ने दिल से बताएं। जब आप भगवान से बच्चे की तरह बात करते हैं वह तुरंत सुनते हैं और यही भाव है कि जो आपके घर में आध्यात्मिक ऊर्जा को बल देगा। अब है जरूरी बात एक है, यह समय है कृतज्ञ का अपने माता पिता, गुरु, जीवन, सच्चे बच्चे या वह लोग जिन्हें मुश्किल समय में आपका साथ दिया है। धन्यवाद दें, गले लगाएं, बात करें। आपकी यह भावना आपके भीतर के दिव्य को प्रकट करेगी और ईश्वर को यह भाव प्रिय होता है। आप देखिएगा कि आपके रिश्ते में गहराई आने लगेगी और वही लोग जिनसे दूरी बनाई गई थी अब वह आपके पास लौट आएंगे। अब रहस्य उस अत्यंत पवन क्षण की ओर हम बढ़ रहे हैं जहां आपकी आत्मा की 3 सबसे बड़ी गहराई, जिन्हें आप वर्षों तक हृदय से किसी की कोने में छिपा रखा था, अब ब्राह्मण की दृष्टि आ चुकी है। दोस्तों, ब्राह्मण की ऊर्जा कभी किसी की भी विचार को नज़रअंदाज नहीं करती। वह सब कुछ सुनती है, देखती है, महसूस करती है। आपकी आंखों से बहे हुए आंसू को भी, आपके मन को, निस्वार्थ की प्रार्थना को भी। इसलिए अगले 72 घंटे केवल आपको नहीं बल्कि आपके भीतर दबी गहराई की पूर्ति का समय है। पहली इच्छा, धन और स्थिरता की प्राप्ति। कई लोग ऐसे हैं जो वर्षों से धन संबंधी संघर्ष में फंसे हैं, चाहे वह कर्जे को कम काना मिले हो, व्यापार में घाटा हो, बार बार आर्थिक असफलता या इच्छा इतनी तीव्र है कि वह आपके अपनी ऊर्जा का हिस्सा बन चुकी है। अगले 72 घंटे में एक ऐसा संकेत आपको मिलेगा जो यह बताएगा कि वह प्रवाह टूट चुका है जो आपकी आमदनी को रोक रहा था। यह संकेत कोई भी अचानक धन की प्राप्ति को रुका हुआ पैसा हो लौट आना है, किसी अप्रत्यक्ष ऑफर या अवसर का रूप सामने आएगी। दूसरी इच्छा, सबसे प्रेमी या आत्मीय साथी की प्राप्ति। कई बार अपने जीवन में प्रेम को सच्चे मन से अपनाना, लेकिन आपको यह व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपके भावना को समझ सके। किसी ने आपको छोड़ दिया है, किसी ने धोखा दिया है और कुछ ने आपको गंभीरता से ही नहीं लिया। मगर आप जानते हैं, अपने सच्चे भाव के साथ किसी को भी चाहा था, वह ऊर्जा ब्रह्मांड में जीवित है। इसलिए अब ईश्वर आपके जीवन में कोई ऐसा भेजने वाला है जो न केवल आपको समझेगा बल्कि आपकी आत्मा से जुड़ेगा। यह कोई पुराना साथी भी हो सकता है जो पश्चाताप के साथ लौटा जाएगा, या कोई अन्य व्यक्ति जो आपके जीवन में स्थायी स्थान ले। तीसरा इच्छा, मान सम्मान और पहचान की प्राप्ति। आप में से बहुत लोग ऐसा महसूस होता होगा कि आपने मेहनत से तो बहुत की है, लेकिन लोगों ने आपकी कभी कदर नहीं की। आपको हमेशा पीछे रखा गया है, आपको कमतर समझ गया है। लेकिन अब समय आ गया है कि जब आपकी मेहनत को न केवल सराहा जाएगा बल्कि वह खुद बोलने लगेगी। अगले 72 घंटे में हो सकता है कि आपका कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा अवसर, कोई ऐसी खबर मिले जिससे आप समाज, परिवार या कार्य क्षेत्र में आपकी इज्जत बहुत ऊंची पहुंचाए। और आपकी प्रतिभा का प्रकाश जब छुपेगा रहेगा। इन इच्छाओं की पूर्ति से पहले ईश्वर आपको कुछ संकेत के माध्यम से सावधान करेंगे। यह संकेत छोटे होंगे लेकिन उनका भाव बहुत गहरा होगा। जैसे अचानक आपके घर के आसपास मोर का पुकारना, या कोई कौवा आपके आंगन में बैठ जाए, या कोई सफेद रंग का कुत्ता या बिल्ली आपके रास्ते में आ जाए। आपको रातारोत सपने में कोई नदी, मंदिर, देवी देवता का यह उजाला दिखाई दे। यह सभी संकेत ये बताते हैं ब्रह्मांड का द्वार आपके लिए खुल रहा है। इस समय अगर आपको किसी स्वप्न में जल बहता हुआ दिखाई दे, कोई पीपल का वृक्ष, कोई मंदिर का घंटा सुनाई दे, तो यह समझ लीजिएगा कि आप ईश्वर ने आपकी पुकार सुन ली है। और फिर जो कुछ होगा वह आपके हर कष्ट का अंत और प्रार्थना की पूर्ति शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, इस पावन समय को नकारात्मक सोच, गुस्से, लालच व ईर्ष्या से नष्ट न करें। अगर ब्राह्मण आपकी मदद करने को तैयार हो चुके हैं तो आपको अपने मन में, वाणी और कर्म को उसकी पवित्रता से सुचित्र करना होगा। यही वह क्षण है जब आपकी आस्था, श्रद्धा और संयम की परीक्षा होगी। अगर आपने यह परीक्षा पास कर ली तो फिर कोई शक्ति आपके भाग्य को नहीं रोक सकती। अब वह उस अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं जहां आपको यह दिव्य रहस्य बताया गया है जो आपके अगले 72 घंटे को न केवल चमत्कारी बनाएगा बल्कि आपके जीवन की गति और दिशा को स्थायी रूप से बदल देगा।
दोस्तों, यह जब ब्राह्मण किसी आत्मा के ऊपर उठना चाहता है तो सबसे पहले वह उसे चेतावनी और संकेत देता है और फिर उसे उसके सामने ऐसा रास्ता खोल देता है जो केवल उसी के लिए बने जाते हैं। लेकिन इन रास्तों तक पहुंचने तक एक साधना के एक श्रद्धा, एक आत्मिक तैयारी होना आवश्यक होता है। इसे हेतु आज आपको बता रहे हैं कुछ दुर्लभ संकेत लेकिन अत्यंत सरल मंत्र, उपाय और दैनिक नियम को, जो आपकी ऊर्जा को उस स्तर पर पहुंचाएगा जहां से चमत्कारों की वर्षा आरंभ होती है। सबसे पहले मंत्र जो आपको आने वाले 72 घंटे में केवल 108 बार जाप करना है। ओम ह्रीं हं क्लीं श्री सिद्ध श्री लक्ष्मी नमः। यह मंत्र माँ लक्ष्मी, भवानी और श्री हरि विष्णु की सम्मिलित शक्ति को जागृत करता है। इस मंत्र को जाप करते समय आपको शांत मन, खुले हृदय और पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने लक्ष्य की कल्पना करनी है और आपको मंत्र के साथ न केवल शब्द बोलने हैं बल्कि उन शब्दों की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस भी करना है। दूसरा विशेष कई कार्य प्रत्येक दिन सुबह सबसे पहले उठकर धरती माता को प्रणाम करें। दोनों हाथ जोड़कर कहें, धरती माता आप मुझे सहन करती हैं, मेरे पंगों को संभालती हैं, मुझे स्थिरता और शक्ति प्रदान करती हैं, कृपया मुझे आज के दिन सफलता और सुरक्षा दें। यह वाक्य साधारण लगेगा लेकिन इनकी ऊर्जा असीम है। जब आप इस भावना से धरती को प्रणाम करते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आने शुरू होती है और यह जो भाग्य डगमगा रहा था वह एक मजबूत आधार पाने लगता है। अब बात करते हैं दिशाओं के अगले 72 घंटे में के भीतर। यदि आप कोई महत्वपूर्ण कार्य, विचार, प्रोजेक्ट या निर्णय लेने चाहते हैं तो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठे। यह ब्रह्मा और कुबेर की दिशा होती है जहाँ से ज्ञान और धन का प्रवाह आता है। विशेष रूप से किसी भी मंत्र का जाप या पूजा के समय इन दिशाओं के मुख कर बैठने से 10 गुना अधिक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आपको यह भी जानना होगा कि इस समय किन क्षेत्रों में आपको प्रयास करना आपके लिए फलदायक होगा। इस शुभ समय में यदि आप शिक्षा, आध्यात्मिक अलर्ट, म्यूजिक, व्यापार या संचार से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कदम रखते हैं तो सफलता निश्चित वही है। ऐसे क्षेत्र से दूर रहना चाहिए जहाँ विवाद, हिंसा, धोखा या अवैध साधनों का प्रयोग होता है, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा सब सक्रिय होती है जब तो केवल सत्य, पवित्रता और सच्चे कर्म के पक्ष में होती है। यदि आप बेरोजगार हैं और किसी कार्य की तलाश कर रहे हैं तो अगले 3 दिन तक प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करें और ओम आदित्य नमः मंत्र का जाप 21 बार करें। जल में लाल पुष्प डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। यह मंत्र रोज के योगों को तीव्र करता है और जिस मार्ग पर आप चलते हैं उसमें रोशनी देता है। यह आपकी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है और आपके व्यक्तिगत में एक तेज आभार देता है जिससे आपके संपर्क में आने वाले लोग स्वतः आकर्षित होते हैं। जब तक अंतिम लेकर अत्यंत प्रभावशाली कर्म और अपने घर में तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाए, उसमें गाय का घी डाल दे। साथ ही यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी आत्मा को नहीं दिखता, वह कृपा मुझे संकेत के माध्यम से दिखाएं, मुझे सही और गलत का भेद समझाएं। यह प्रार्थना किसी भी मंत्र से कम नहीं, यह आपके अंदर दिव्य को सक्रिय करती है और ब्राह्मण की ऊर्जा से सीधा संपर्क बनाती है। दोस्तों, जब आप इन उपाय को श्रद्धा से अपनाते हैं तो आपके चारों एक सुरक्षा कवच बनता है, एक ऐसा दिव्य भावमंडल जिसे कोई नजर नहीं भेजती, कोई नकारात्मक ऊर्जा छू नहीं सकती और कोई दुश्मन आपका नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपको श्वेत तेजस्वी आकर्षण और सफलता बन जाते हैं। अब वह क्षण आ गया है जब ब्राह्मण स्वयं आपको बुला रहा है, जब 4 विशिष्ट घटनाएं आपके जीवन में प्रवेश करने वाली हैं जो आपकी किस्मत की रेखा न सिर्फ मोड़ देगी बल्कि उन्हें पुनर्रच देगी। दोस्तों, अगले 72 घंटे वह समय है जब आपकी कुंडली में इतना प्रबल योग बन चुका है। यदि आपने थोड़ी सी भी सजगता दिखाई तो थोड़ी भी श्रद्धा तो भाग्य का वह दरवाजा खुलेगी जो कई जन्मों से बंद हुआ था। पहली स्थिति किसी पुराने व्यक्ति से अचानक मुलाकात या संवाद। हर व्यक्ति को कोई पुराना मित्र या शिक्षा रिश्तेदार या भूतपूर्व सहकर्मी हो सकता है। उसका आना आपको एक ऐसा अवसर की ओर धकेलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। वह कोई सुझाव दे सकता है, किसी नौकरी का रास्ता दिखा सकता है या कोई भी व्यवस्थित संपर्क बना सकता है। ब्राह्मण पुराने सूत्रों से नए परिणाम निकालने वाला है, इसलिए हर मिलने वाले को आदर और ध्यान से सुनिएगा।
वह संवेदन वाहक बना सकता है। दूसरी स्थिति, कोई अचानक यात्रा या बाहर निकलने की आवश्यकता। यह छोटी यात्रा हो सकती है, बाजार जाना, मंदिर जाना, ऑफिस जाना या किसी भी काम से निकलना, लेकिन इस दौरान आपको शुभ संकेत या कोई व्यक्ति मिलेगा जो आपकी प्रगति बनाएगा। यात्रा के दौरान कोई बच्चा मुस्कुराकर आपकी ओर देखे, कोई गाय सामने आ जाए या कोई सफ़ेद फूल आपके रास्ते में दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि ब्राह्मण आपकी संकेत दे रहा है। जब अगला कदम आपका तीसरी स्थिति, अचानक आपके मन में कोई विचार या प्रेरणा उत्पन्न होना। यह विचार इतनी स्पष्ट आएगी कि आपको लगेगा कि यह कोई अंदर से आवाज़ दे रहा है। यह समय आपके आत्मज्ञान को जागरण करना है। यह किसी विचार, किसी नए कार्य की शुरुआत से जुड़ा हो सकता है, किसी पुराने को दोबारा करने की प्रेरणा हो सकती है, या किसी निर्णय को अपूर्ण करने का संकल्प ले। जो उस विचार की उपेक्षा मत कीजिएगा, वह उस विचार को उपेक्षित मत कीजिएगा, वह देवन की देन है। चौथी तिथि, किसी पुराने कागज, मैसेज, मेल या दस्तावेज से जुड़ी सूचना। कोई ऐसा पुराना ईमेल, कागज, बैंक या मोबाइल मैसेज अचानक सामने आएगा जो आपके लिए धन का ऑफर या समाधान लेकर आएगा। इसे यूं ही नज़रअंदाज मत कीजिएगा। यदि आप अनायास से ही किसी अलमारी या फाइल को खोलेंगे, वह कुछ ऐसे मिल जाएगा जो आपके काम होगा। वह महज सहयोग नहीं